सुमित्रा देवी का घर। रवि और कविता सुबह के समय चाय पी रहे हैं। सुमित्रा देवी कमरे से बाहर आती हैं। अरे बहू, कहाँ हो मेरी लाडू रानी? कोई सुनता क्यों नहीं इस घर में? आंखें मटकाते हुए, लगता है इस घर में मेरी इज्जत अब कुछ नहीं रही। अरे रे, मेरी कमर, भगवान मुझे उठा ले। बहू, अब तो तेरी सास का अंत समय आ गया। कविता अंदर ही अंदर खींचते हुए, अरे मान जी, आप हर रोज ऐसा क्यों कहती हैं? आप बिल्कुल ठीक हैं। तू क्या जाने बहू, मुझे कैसी कैसी पीड़ाएं झेलनी पड़ती हैं। ये कमर, ये घुटने सब जवाब दे चुके हैं। रवि चिंतित होते हुए, माँ आपको डॉक्टर के पास ले चलूं, शायद कुछ आराम मिल जाए। डॉक्टर नहीं रे, अब तो मेरा इलाज भगवान के पास ही होगा। कविता मन ही मन, भगवान का नाम क्यों खराब कर रही है ये हर रोज। सुमित्रा देवी सोफे पर नाटकीय अंदाज में गिर जाती हैं। रवि और कविता दौड़कर उनकी तरफ बढ़ते हैं। अगले दिन मुन्नी और सुमित्रा देवी बैठी हैं। अरे सुमित्रा, क्या नौटंकी चालू कर रखी है तूने? हर रोज वही पुरानी बात। अरे मुन्नी, समझती नहीं तू, ये मेरे बेटे बहू को लाइन पर रखने का तरीका है। थोड़ा डरा धमका कर रखना पड़ता है, तभी तो ये मेरी सुनते हैं। मुन्नी हंसते हुए, अरे चालाकी तो तेरे खून में है, पर ज्यादा नौटंकी करेगी तो एक दिन सच में अस्पताल पहुंच जाएगी। तू चिंता मत कर, मेरे बेटे के होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा। वो तो मेरी हर बात मानता है। घर में रात का समय रवि और कविता खाना खा रहे हैं। सुमित्रा देवी अचानक से पेट पकड़कर गिरने का नाटक करती हैं। ओह, अब तो ये आखिरी पल है। बहू, अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। माँ, क्या हुआ आपको? हम डॉक्टर को बुलाते हैं। कविता तंग आकर, मान जी, अब आप ये ड्रामा बंद करें। हर रोज यही करते हैं आप। सुमित्रा देवी अचानक उठकर बैठ जाती हैं। अरे बहू, तू तो बहुत ही तीखी हो गई है। अब समझ गई कि मैं बस मजाक कर रही थी। रवि मुस्कुराते हुए, माँ, आप और आपका ये नौटंकी वाला अंदाज, हम तो घबरा ही गए थे। कविता मुस्कान के साथ, मान जी, अगर आप थोड़ा कम नौटंकी करेगी तो हम सबका जीना आसान हो जाएगा। ठीक है बहू, पर एक शर्त है, तो मुझे मेरी हर छोटी बड़ी फरमाइश माननी होगी। आपकी नौटंकी वाली फरमाइश भी। बिल्कुल। सब हंस पड़ते हैं और नौटंकी का माहौल खुशगवार हो जाता है। सुबह का समय है। गांव में हल्की हल्की धूप फैली है। पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है। गांव की एक साधारण सी गली, जिसमें कच्चे मकान और कुछ पेड़ पौधे हैं। एक छोटे से मकान के सामने एक औरत, सुमन, खाट पर बैठी है। उसकी उम्र लगभग 40 साल है। चेहरे पर दुख के भाव हैं। सुमन मन ही मन, किसी तरह से दिन बीत जाते हैं, पर ये गरीबी का बोझ कितना भारी हो गया है। सुमन का बेटा राहुल, जो 10 साल का है, स्कूल की पोशाक में बाहर आता है। माँ, मुझे स्कूल जाने में देर हो रही है। सुमन मुस्कुराते हुए, जा बेटा, भगवान तुझे खूब पढ़ाए लिखाए और बड़ा आदमी बनाए। राहुल भागता हुआ स्कूल चला जाता है। सुमन के पड़ोस में रहने वाली लक्ष्मी, जो लगभग 35 साल की है, साधारण कपड़ों में आती है। उसके हाथ में एक थाली है, जिसमें कुछ रोटियां और सब्जी है। लक्ष्मी मुस्कुराते हुए, सुमन बहन, ये लो, थोड़ी सी रोटियां बना ली थी, तुम्हारे लिए भी ले आई। सुमन थोड़ी शर्माते हुए, अरे नहीं बहन, तुमने क्यों तकलीफ की, हम अपना इंतजाम कर लेंगे। लक्ष्मी हंसते हुए, तकलीफ कैसी, तुम मेरी बहन जैसी हो, और फिर हम गरीब ही तो एक दूसरे का सहारा हैं। सुमन थाली में लेती है और लक्ष्मी का धन्यवाद करती है।
कुछ दिन बाद गांव का बाजार है। सुमन और लक्ष्मी दोनों साथ साथ बाजार में चल रही हैं। सुमन के हाथ में कुछ सब्जियां हैं। सुमन, तुम्हें कुछ और चाहिए तो ले लो। नहीं बहन, इतने में ये काम चल जाएगा। घर में राशन भी कम है, सो थोड़ी सी ही सब्जी ली है। लक्ष्मी सोच में पड़ते हुए, सुमन चिंता मत करो, जब तक हम साथ हैं तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। हम मिलकर इस मुश्किल वक्त का सामना करेंगे। दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने लगती हैं। रात का समय, सुमन के घर में चूल्हे के पास बैठी है और राहुल उसके बगल में बैठा है। लक्ष्मी दरवाजे पर दस्तक देती है। सुमन द्वार खोलते हुए, लक्ष्मी बहन, इस वक्त सब ठीक तो है? लक्ष्मी थोड़ी चिंता में, सुमन, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास राशन खत्म हो गया है। मैंने अपने घर से कुछ आटा, दाल और चावल ले आई हूँ। सुमन आंखों में आंसू लिए, तुम्हारे इस एहसान का बदला मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। किस बात का एहसान? हम पड़ोसी हैं और एक दूसरे की मदद करना ही हमारा धर्म है। सुमन लक्ष्मी को गले लगा लेती है। दोनों की आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन उनमें संतोष और प्यार झलकता है। कुछ समय बीत जाता है। सुमन की स्थिति सुधरने लगती है। वो एक छोटा सा काम शुरू करती है, जिससे उसकी आमदनी बढ़ जाती है। एक दिन वो लक्ष्मी के घर जाती है, जिसके हाथ में एक नई साड़ी है। लक्ष्मी बहन, ये तुम्हारे लिए। तुम्हारी मदद के बिना मैं ये सब कभी नहीं कर पाती। लक्ष्मी मुस्कुराते हुए, अरे ये सब तुम्हारा ही किया धरा है, लेकिन साड़ी की क्या जरूरत थी? सुमन तुम्हारी बहन हूँ, ये मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा है। दोनों एक दूसरे को फिर से गले लगा लेती हैं। गरीबी और अमीरी का फर्क इंसानों में नहीं, उनके दिलों में होता है। जब दिल अमीर हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है।